हेलो दोस्तों, मैं राहुल जोशी गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम जो है अगस्त 2023 का जो पहला पार्ट है करंट अफेयर्स का उसको कंप्लीट करेंगे। हमने इससे पहले मई के पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। मैगजीन की अवेलेबिलिटी अभी भी हमारे पास नहीं हो पा रही है। अगले हफ्ते जब मैगजीन आपकी पूरी हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगी तो उससे जो छूटा हुआ पोर्शन होगा वो हम आपका कवर कर देंगे। ठीक है, तो अगस्त करंट अफेयर्स भी आपकी उसी तरीके से आएगी जिस प्रकार से मई आई थी। पहले राष्ट्रीय, फिर अंतर्राष्ट्रीय, उसके बाद आर्थिक, स्पोर्ट्स और जो साइंस एंड टेक वाला पोर्शन है, और उसके बाद लास्ट में जो है आपका पुरस्कार और उसके बाद विविध। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्थ इंडिया का, उत्तर भारत का जो है पहला स्किन बैंक, उत्तर भारत का जो पहला स्किन बैंक है वो खोला गया है नई दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल में। जिन लोगों को जो है स्किन कभी किसी दुर्घटनावश जल जाती है उनके स्किन रिप्लेसमेंट की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। ठीक, स्किन से संबंधित 2-4 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके बायोलॉजी में ये पूछा जाता है कि जो हमारी त्वचा का रंग है, स्किन का जो कलर है वो किस कारण से होता है, यानी उसमें जो पिगमेंट कौन सा होता है जिस कारण से उसमें कलर होता है। वो आपका जो कलर होता है वो होता है मेलानिन की कमी से। और ये मेलानिन की जो है खास बात ये रहती है, ये जो है हमारे शरीर को जो है अल्ट्रावायलेट रेस से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। यानी एक तरीके से ये हमारे शरीर में स्किन कैंसर को प्रोटेक्ट करती है। दूसरा प्रश्न इससे ये पूछा जाता है कि जो मेलानिन होता है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। मेलानिन की कमी से होता है एल्बिनिज्म रोग, जिसमें स्किन जो आपकी हो जाती है वो व्हाइटिश हो जाती है। ठीक है, तो दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा। और इसी के साथ आपका उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक जो है आपका नई दिल्ली सफदरजंग। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, कोल इंडिया जो है वो प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत आएगा, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। पहले बात कर लेते हैं प्रतिस्पर्धा आयोग की। प्रतिस्पर्धा आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था वर्ष 2002 में हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट में एक PIL लगी थी जिसमें एक कहा गया कि कोल इंडिया भी जो आएगा वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत आएगा, यानी राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग के तहत वो आएगा। जो आपका प्रतिस्पर्धा आयोग होता है वो ये इंश्योर करता है कि देश में जितनी भी कंपनियां हैं वो कोई भी जो है उसमें कोई भी कंपनी जो है रॉन्ग प्रैक्टिस से जो है आपका बिजनेस ना कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोल इंडिया से कि आप जो है राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत काम करेंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है, जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्राधिकरण है वो राजमार्गों के विकास के लिए जो है एक नॉलेज शेयर प्लेटफॉर्म को उसने लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? नॉलेज शेयर प्लेटफॉर्म। ठीक हो गया, नॉलेज शेयर प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाएगा तो नॉलेज शेयर जो प्लेटफॉर्म है किसने लॉन्च किया है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक, किसके लिए? राजमार्गों के विकास के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है, जो भारतीय नौसेना है ये जो है एक आउटरीच कार्यक्रम शुरू कर रही है। क्या कर रही है? एक आउटरीच कार्यक्रम शुरू कर रही है जूली लद्दाख नाम से। किस नाम से? जूली लद्दाख, जिसमें जो भारतीय जो लद्दाख के युवा हैं उनको भारतीय सेना में जाने के लिए एक तरीके से प्रोत्साहित किया जाएगा, और वहां के नागरिकों को जो है एक तरीके से प्रोत्साहन मिलेगा कि भारतीय सेना में वो ज्यादा से ज्यादा शामिल हो सके। नेक्स्ट आपका है, नई दिल्ली में जो है पहला राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन हुआ है। क्या हुआ है? पहला राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। ये राष्ट्रीय प्रशिक्षण जो सम्मेलन है वो मिशन कर्मयोगी के तहत इसका आयोजन किया गया था, और इसका उद्देश्य था जो सिविल सेवा है उसमें क्षमता निर्माण में वृद्धि करना। सिविल सेवा जो है उसमें क्षमता निर्माण में वृद्धि करना। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मिशन कर्मयोगी जो है वो भारत सरकार ने कब शुरू किया था। साथ ही साथ ये भी बताइएगा सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है। और ये प्रश्न जो आपका है सिविल सर्विसेज डे जो है, ये प्रश्न 2021 की PCS की परीक्षा में पूछा गया है। कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करके बताइएगा कि भारत में सिविल सेवा का जनक कौन था। ये प्रश्न भी आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, जो आपका EO का एग्जाम है उसमें ध्यान रखना कि GS का पोर्शन बहुत ज्यादा है, तो जो है वो आप जो है वो 1 से अधिक आपसे वो डेज पूछ सकता है। तो सारे डेज याद कर लेना, वो आपके एग्जाम में 1 से 2 मेरे हिसाब से आने चाहिए। नेक्स्ट आपका है, महिला सुरक्षा को सरकार ने इंश्योर करने के लिए जो है वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए हैं। कितने वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए हैं? 733। लेकिन जो वन स्टॉप ये जो सेंटर हैं इसका आपको डेटा याद नहीं करना है कि कितने वन स्टॉप सेंटर लॉन्च किए हैं। केवल आप ये याद रखना कि वन स्टॉप सेंटर किस चीज के लिए है? महिला सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट है,
ठाणे का जो भिवंडी गांव है, ठाणे का जो भिवंडी गांव है, ये बन गया है देश का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव, पहला कार्बन न्यूट्रल गांव। कार्बन न्यूट्रल गांव वो गांव होते हैं जो ग्रीन एनर्जी का, सोलर एनर्जी का, इस तरीके की जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो भिंडी से याद रखिएगा, भिवंडी याद हो जाएगा आपको आसानी से। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि भारत का पहला 24/7 सोलर ऊर्जा गांव कौन सा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपका है, इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए अच्छी खबर है। भारत के रक्षा निर्यात में जो है 2014 से जो है 23 गुना वृद्धि हुई है। जो हमारी सरकार है इसने एक अच्छी पहल की है कि रक्षा उत्पादों को देश में ही बनाया जाएगा और उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो उसके तहत जो है भारत के जो रक्षा निर्यात है, यानी जो उसका एक्सपोर्ट है, ये 2014 से 2022-23 तक कितना बढ़ चुका है, 16,000 करोड़ बढ़ चुका है। अगला डेटा इससे भी अधिक इंपॉर्टेंट है, 2026 तक जो है भारत सरकार का टारगेट है इसको करने का 40,000 करोड़। ठीक हो गया। जो आपका, अगर हम, हमारे देश को माना जाता है कि हमारे देश जो है वो इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, यानी हम जो है चीजों का आयात अधिक करते हैं, ठीक, निर्यात कम करते हैं, जिससे लगातार जो है हमारी करेंसी के ऊपर दबाव पड़ता है, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है वो भी बढ़ता है। तो जितना ज्यादा हम निर्यात करेंगे वस्तुओं का, तो उतना हमारी करेंसी जो है अप्रिशिएट होगी, और दूसरा जो है हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट होगा वो भी कम होगा। इसी वजह से जो है भारत सरकार इस समय जो है सोलर एनर्जी पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। आप देखोगे कि जो है इस समय जो है नई नई जो आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ऑटोमोबाइल की, वो सोलर व्हीकल को ज्यादा प्रमोट कर रही हैं। तो सरकार की थिंकिंग है कि सोलर जो आपकी गाड़ियां हैं उनको प्रमोट किया जाए, जिससे हमारी तेल पर निर्भरता कम होगी। तेल पर निर्भरता कम होगी तो क्या होगा, हमारा इंपोर्ट जो होगा वो घट जाएगा, इंपोर्ट घटेगा तो हमारी करेंसी मजबूत होगी और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी ठीक होगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत की जो पहली एयरलाइन है, ये पहली एयरलाइन पूर्वोत्तर भारत की चलेगी, जेटविंग एयरवेज इसको चलाएगी। कौन चलाएगी? जेटविंग एयरवेज। पूर्वोत्तर भारत की कोई भी चीज अगर आप पढ़ते हो कहीं पर को, तो उसको तुरंत नोट कर लिया करो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से जो है आपके क्वेश्चन आपके काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। एक तो कंफ्यूजन पैदा करते हैं और जो है पहले से भी नॉर्थ ईस्ट से क्वेश्चन आपके काफी ज्यादा बनते थे। ठीक, नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में एक स्मारक बनाया जाएगा जिसका नाम है क्लैगनार स्मारक। ठीक हो गया। तमिलनाडु जो सरकार है उसने जो है ये जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है इसके लिए एक परमिशन मांगी थी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है उसको अलाउ कर दिया है, और ये स्मारक जो है जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं करुणानिधि के नाम पर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, IISO कोपाल्को की जो वार्षिक बैठक है वो आपकी होगी नई दिल्ली में। ये IISO जो है आपको जो है एक तरीके से सर्टिफिकेट देता है कि स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। तो इसकी जो वार्षिक बैठक है कहाँ आयोजित की जा रही है? नई दिल्ली। एक बार इसका क्विक रिकैप कर लेते हैं। पहला जो स्किन बैंक है वो बनेगा आपका नई दिल्ली सफदरजंग में। दूसरा जो है, कोल इंडिया को बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जो है राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अंतर्गत आओगे। उसके बाद जो नॉलेज शेयर प्लेटफॉर्म है, ये भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण ने इसको लॉन्च किया है। उसके बाद भारतीय जो सेना है उसका एक कार्यक्रम है जूली लद्दाख। उसके बाद है नई दिल्ली में पहला प्रशिक्षण सम्मेलन होगा मिशन कर्मयोगी के तहत, जिसमें सिविल सेवा की दक्षता को बढ़ाया जाएगा। महिला सुरक्षा के लिए वन स्टॉप सेंटर स्थापित कर रही है इस समय केंद्र सरकार। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव जो है ठाणे का भिवंडी बन गया है। उसके बाद भारत की रक्षा निर्यात में तेजी से वृद्धि हो रही है, और 2026 तक भारत का टारगेट है इसको 40,000 करोड़ का करने का। पूर्वोत्तर भारत की जो पहली एयरलाइन है वो जेटविंग्स एयरलाइन है, और बंगाल की खाड़ी में क्लैगनार स्मारक जो है बनेगा तमिलनाडु में। उसके बाद IISO कोपल्को की वार्षिक बैठक आपकी हो रही है नई दिल्ली में। ठीक है, दूसरे पार्ट में चलते हैं इसके। हाल ही में कर्नाटक विधानसभा में चुनाव हुए हैं। ये जो चुनाव हुए हैं ये 224 सीटों पर हुए हैं। कितने सीटों पर हुए हैं? 224 सीटों पर हुए हैं, और इसमें मुख्यमंत्री चुना गया है सिद्धारमैया को। मुख्यमंत्री चुना गया है सिद्धारमैया को। ये वैसे सबको आपको पता होगा ये क्वेश्चन, मैंने आपको इसलिए बता दिया एग्जाम, क्योंकि इसमें थोड़ा क्वेश्चन अब ट्रिकी आ रहा है। जहां पर भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, उसकी सीटों की संख्या भी पूछ रहा है कि ये विधान फला राज्य में चुनाव हुए थे और इसमें सीटों की संख्या कितनी थी। दूसरा प्रश्न वो पूछ रहा है वहां पर राज्यपाल कौन था। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कर्नाटक में इस समय राज्यपाल कौन है। ठीक हो गया। और डिप्टी सीएम का नाम भी कर्नाटक में बताइएगा, क्योंकि जहां सीएम अपॉइंट हो रहे हैं बहुत सारे राज्यों में डिप्टी सीएम भी अपॉइंट होते हैं। और ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा डिप्टी सीएम का प्रावधान क्या जो है भारतीय संविधान में है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है, कानून मंत्री जो है किरण रिजिजू को जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है सौंप दिया गया है। ठीक, ये इससे पहले लॉ मिनिस्टर थे। उसके बाद है भारतीय वायुसेना का जो है पहला विरासत केंद्र। भारतीय वायुसेना का
पहला विरासत केंद्र खोला गया है चंडीगढ़ में। दोनों तरीके से क्वेश्चन इसमें बन सकता है। इसमें पूछ सकता है कि हाल ही में भारतीय सेना ने जो है पहला विरासत केंद्र चंडीगढ़ में स्थापित किया है, वो जो है किसका है? सेना का है, थल सेना का है, वायुसेना का है, नौसेना की, तो उसको याद रखिएगा वायुसेना का है। कहाँ? चंडीगढ़ में। उसके बाद है जो आपकी स्कॉर्पियन श्रेणी की जो अंतिम पनडुब्बी है वागशीर, यानी छठी पनडुब्बी है, 6th है, इसका जो है समुद्री परीक्षण जो है सेना इस समय कर रही है। ठीक, ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है, अभी बताता हूँ, यहाँ पर सवाल गलत होने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। ये जो स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियां हैं, इनका निर्माण जो है किसके सहयोग से किया जा रहा है? फ्रांस के सहयोग से किया जा रहा है। किसके सहयोग से किया जा रहा है? फ्रांस के सहयोग से किया जा रहा है। और ये वागशीर है और ये वागीर है। जो 5वीं पनडुब्बी थी वो वागीर थी, छठी और लास्ट वाली जो है वो कौन सी है? आपकी वागशीर है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, वो वागीर लिख रहा है ऑप्शन में या वागशीर लिख रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना। वो पूछेगा कि अंतिम पनडुब्बी का परीक्षण जो हाल ही में किया गया उसका क्या नाम था, वागीर या वागशीर, तो आप सवाल यहाँ पर गलत कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका वेरी इंपॉर्टेंट जो सीडेक है भारत में, कंप्यूटर से संबंधित ये संस्थान है, दिल्ली में है। ये जो संस्थान आपका है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर जो इसने बनाया था, दोबारा सुनिए, सीडेक ने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर बनाया था उसका नाम था एरावत, उसका नाम था एरावत। इसको दुनिया भर के 500 कंप्यूटर की श्रेणी में, दुनिया भर के 500 कंप्यूटर की श्रेणी में जो है 75वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 75वां स्थान मिला है। और ये अंतरराष्ट्रीय जो कंप्यूटिंग अंतरराष्ट्रीय जो सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन था ये जर्मनी में हुआ था, यहाँ इसकी घोषणा की गई थी। ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है भारत के सीडेक जो संस्थान है उसमें जो भारत का कंप्यूटर जो कंप्यूटर है उसका नाम है एरावत, उसको जो है उस श्रेणी में जो सुपर कंप्यूटिंग की श्रेणी है, एआई श्रेणी है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें कौन सा स्थान मिला है? कौन सा स्थान मिला है? 75वां 500 में से। नेक्स्ट है देश का पहला केबल स्टेज रेलवे पुल खोला गया है जम्मू कश्मीर में, इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक, इसका नाम है अंजी खड्ग ब्रिज। क्या नाम है इसका? अंजी खड्ग ब्रिज। नेक्स्ट आपका है वायुसेना ने जो है मिग-21 के उड़ानों में जो है रोक लगा दी है। ठीक, हाल ही में राजस्थान में एक मिग-21 विमान क्रैश हो गया था। मिग-21 के साथ दिक्कत यह है कि इसके साथ दुर्घटनाएं बहुत अधिक होती हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से इसमें काफी ज्यादा हमारे पायलट जो है इसमें मारे गए हैं मिग-21 में। ठीक है, तो फिलहाल जो है रोक लगा दी है इसकी उड़ान पर। इसमें कमेटी बनी है, वो कमेटी जांच कर रही है कि क्या किया जाए। और मिग जो विमान है भारत में जो है रूस से उसने लिए हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जो गृह मंत्री आपके हैं होम मिनिस्टर, उन्होंने श्रीनगर में जो है एक बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है। इस प्रकार के क्वेश्चन कभी आपसे पूछ ले जाते हैं। होम मिनिस्टर ने श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट आपका है वेरी इंपॉर्टेंट, भारत की सबसे बड़ी जो है निजी रेल कोच फैक्ट्री जो है ये खोली गई है तेलंगाना में, कोडांकल में। तेलंगाना के कोडांकल, प्लेस नहीं भी याद रखोगे, सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री जो है तेलंगाना में खोली गई है। नेक्स्ट आपका है ब्लू हाइड्रोजन ऊर्जा सुरक्षा व हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था पर एक संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है कौन? कोयला मंत्रालय। मैंने आपको बता दिया है, ग्रीन एनर्जी हो गई, हाइड्रोजन एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, या आपकी जो इलेक्ट्रिकल जो सरकार जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर इस समय जोर दे रही है, तो वहां से संबंधित यानी रीन्यूएबल एनर्जी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। तो ये सम्मेलन किसने आयोजित किया है? कोयला मंत्रालय ने। उसके बाद लास्ट है ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान। ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान जो है हमारे प्रधानमंत्री को दिया गया है मिस्र के द्वारा। अगर आपको ये याद करने में दिक्कत होती है तो नाइल नदी याद रखना कहाँ बहती है? मिस्र में बहती है। तो ये इसका आंसर आराम से आप कर सकते हो, मिस्र। ठीक है, एक बार क्विक रिकैप इसका भी कर लेते हैं। कर्नाटक में चुनाव हुआ है 224 सीटों पर, सिद्धरामैया सीएम बने हैं। करण जो रिज्जू साहब हैं उनको दे दिया गया पृथ्वी मंत्रालय। भारतीय वायुसेना का जो पहला विरासत केंद्र है वो चंडीगढ़ में खोला गया है। स्कॉर्पियन श्रेणी की जो छठी पनडुब्बी है उसका नाम है आपका आईएनएस वागशीर। सीडेक को 75वां स्थान मिला है, उसमें जो सीडेक का कंप्यूटर है उसमें एरावत को। उसके बाद जो है देश का पहला केबल स्टे पुल जो है जम्मू कश्मीर में खोला गया है। मिग-21 के उड़ानों पर सरकार ने इस समय रोक लगा दी है। मुख्य जो गृह मंत्री हैं उन्होंने बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है हाल ही में। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी निजी रेल को जो फैक्ट्री है उसका उद्घाटन हुआ है तेलंगाना में। उसके बाद ब्लू हाइड्रोजन ऊर्जा सुरक्षा को सम्मेलन जो संगोष्ठी हुई है उसका आयोजन किया है कोयला मंत्रालय ने। और ऑर्डर ऑफ द नाइन सम्मान ये दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के द्वारा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए
एक चीज पिछली वाली वीडियो में जो है मैंने आपको जब राष्ट्रीय खेल करवाए थे उत्तराखंड के 38वें, उसमें गलती से मैंने 6 लिख दिए हैं, वो 6 की जगह 7वां शहर उसमें जो होगा वो नैनीताल होगा, उसको आप अपनी कॉपी में ठीक कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।